परम पूज्य गुरुदेव किसी से भी अनावश्यक सेवा लेना पसंद नहीं करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने विराट परिवार को ये संदेश दिया कि जितना आवश्यक हो उतनी ही सेवाएं दूसरों से लो, बाकी का काम स्वयं करो। एक बार मैं गुरुजी के पास बैठा था। गुरुजी दाढ़ी बना रहे थे। जब वे दाढ़ी बना चुके तो ब्रश, पानी की कटोरी आदि उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा। इस पर उन्होंने मुझे डांट दिया। बोले, तुझे क्या मालूम ब्रश कहाँ रखना है, पानी कहाँ फेंकना है, तुझे क्या मालूम, तू बैठ। इस प्रकार वे अपना काम स्वयं ही करते थे, किसी की सेवा लेने के लिए तैयार नहीं रहते थे। छत्तीसगढ़ के बिसाहू राम साहू अक्सर उनके बाल बनाया करते थे। बाल बनाने के बाद वो जब भी गुरुदेव से उनकी दाढ़ी बनाने के लिए कहते तो गुरुजी कहते, मैं खुद बनाऊंगा। कभी कभी राम साहू जी जिद पकड़ लेते, मैं बना देता हूँ गुरुजी। तब गुरुदेव झल्ला जाते और कहते, तू मेरी दाढ़ी क्यों बनाएगा, क्या मैं नहीं बना सकता? तू मेरा सब काम करेगा, सब काम करेगा, जा मेरा सब काम तू ही करा। अब तो वो बेचारे चुप हो जाते और चुपचाप चले जाते। धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि गुरुजी अपना वही काम दूसरों से कराते हैं जो वे खुद नहीं कर सकते, बाकी अपने सारे कार्य वे स्वयं ही करते हैं। एक दिन शाम के लगभग 4 बजे थे। मैं उनके पास बैठा था। एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने धोती कुर्ता पहना था, कंधे पर साफा रखा था। गुरुजी ने पूछा, कहाँ से आए हो? बोला, हाथरस से आया हूँ। उसके पास एक छोटी सी थैली थी जिसमें कुछ रखा था। उसने जाते वक्त गुरुदेव को वो थैली दे दी। गुरुजी ने थैली खोली, उसमें एक आम रखा था। गुरुजी बोले, वो एक ही आम दे गया, 2 होते तो एक तू खाता, एक मैं। फिर वो उठे, अलमारी में से एक चाकू निकाला, आम को काटा और खूब गूदेदार गुठली मेरी प्लेट में रख कर मुझे दे दी। फिर बोले, तू तो बहुत फायदे में रहा, आम के आम, गुठली के दाम। कल्पना से बाहर की बात है कि इतने बड़े सिद्ध पुरुष ने स्वयं प्लेट निकाली, चाकू निकाला और मुझे काट कर दिया। चाहते तो वे मुझे आदेश भी दे सकते थे। एक दिन चर्चा के दौरान श्री राम खिलावन अग्रवाल जी ने मुझे बताया कि दिसंबर 1977 में वे कुछ कार्यकर्ता गुरुजी के पास छत पर लेखन कर रहे थे। उन दिनों पूज्यवर पूरी टीम को अपने पास बिठाकर लेखन सिखाते थे। उस समय उनसे मिलने का समय निर्धारित नहीं था, कोई भी कभी भी मिलने चला आता था। एक 5 विषय के MA डिग्रीधारी व्यक्ति आए और गुरुजी से बोले, गुरुदेव आप मुझे अपना स्टेनो बना लीजिए, आप जो भी बोलेंगे मैं लिख लूंगा और आपका काम आसान बना दूंगा। गुरुजी बोले, बेटा तुम तो 5 विषय में MA हो, मेरे पास तो 6-7 विषय के MA भी आए थे। फिर कुछ क्षण चुप रहकर बोले, मैं क्या करूंगा स्टेनो रखकर, मेरी एक मुसीबत है और वो ये है कि मैं भी किसी का स्टेनो हूँ। अब स्टेनो कैसे रखे? मैं गायत्री माता का स्टेनो हूँ, वो जो कहती हैं वही मैं लिखता हूँ। वह व्यक्ति गुरुजी की सहजता पर दंग होकर चला गया। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा। शायद सभी उनके शब्दों का अर्थ ढूंढ रहे थे। महापुरुष कितने विनम्र होते हैं ये उनके व्यवहार से झलकता था। भारत माता मंदिर का उद्घाटन समारोह था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी द्वारा उद्घाटन हुआ। स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने पूज्यवर से भी इस संदर्भ में सलाह मशवरा किया था। निमंत्रण शांति कुंज भी आया था। 3 दिन का कार्यक्रम था। गुरुदेव ने तीसरे दिन मुझे बुलाया और बोले, भारत माता मंदिर चलना है। मैंने कहा, गाड़ी ले आऊं? उत्तर मिला, पैदल चलेंगे। संतों के दर्शन पैदल चल के करना चाहिए। हम दोनों ही पैदल भारत माता मंदिर के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। बड़ी सहजता से उन्होंने मंच पर विराजमान संतों को प्रणाम किया और पंडाल में अंतिम पंक्ति की कुर्सी पर विनम्रता पूर्वक बैठ गए। स्वामी सत्यमित्रानंद जी के स्वयं सेवक सभी और थे। चूंकि शांति कुंज बहुत पास है, अतः वे सभी गुरुदेव को पहचानते थे। उन्होंने मंच पर जाकर गुरुदेव के आने की सूचना दी। गायत्री वाले आ गए हैं, सबसे पीछे की अंतिम कुर्सी पर बैठे हैं। सुनकर सत्यमित्रानंद जी गदगद हो गए।
उस समय उनका ही प्रवचन चल रहा था। उसे बीच में रोककर ही वे बोले, महापुरुष जब भी आते हैं उनमें कभी कोई बनावट नहीं होती। ऐसी सहजता, सरलता कहीं देखने को नहीं मिलती। ऐसा ही एक महापुरुष हमारे आयोजन में हमारे सौभाग्य से उपस्थित है, जो हमारे लिए ऐतिहासिक बात है। मैं आचार्य जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। पूज्यवर सहजता से उठकर मंच की ओर चल दिए। साथ में मैं भी था। स्वामी जी ने आचार्य जी को बैच लगाया व आशीर्वचन हेतु पुनः निवेदन किया। पूज्यवर हर वस्तु में निर्माण की कल्पना करते थे, अतः इसे भी उसी दृष्टि से लेते हुए उन्होंने कहा, देवियों, भाइयों, सप्त सरोवर क्षेत्र में अभी तक कोई दर्शनीय स्थल नहीं था। स्वामी जी ने भव्य मंदिर बनाकर ये कार्य पूर्ण कर दिया है। ये हिमालय का क्षेत्र है। इसमें केवल बड़े बड़े जंगल ही थे। अब ये विशाल मंदिर इंसान को देवता बनाने के कार्य में लगकर अपनी सार्थकता सिद्ध करेगा। संत, सुधारक, शहीद की पीढ़ियां प्रदान करेगा। गुरुजी की सादगी के विषय में चांदवानी जी बताते हैं कि सन 1968 में पूज्यवर शांतिकुंज हेतु भूमि लेने आए थे। स्टेशन के पास ही काफी जमीन और मकान मिल रहे थे, पर उन्हें अपने गुरु का जैसा आदेश मिला वैसा ही उन्होंने किया। सप्तऋषि आश्रम में अनुसुईया कुटी में ठहरे। जब तक शांतिकुंज में उनके ठहरने लायक स्थान नहीं बना, तब तक गुरुदेव जब भी आते उसी कुटी में ठहरते थे। सप्तऋषि आश्रम के पास की भूमि, जो उस समय बहुत दलदली थी, उन्होंने खरीदी और उसी भूमि पर शांतिकुंज निर्माण करने की ठानी। श्री रामचंद्र सिंह जी को उन्होंने कहा, एक साइकिल किराए से ले लो, किसी ठेकेदार को देखकर आते हैं। फिर उनको साथ लेकर चांदवानी बिल्डर्स ज्वालापुर के पास गए, उन्हें लेकर आए, जमीन दिखाई, पूछा, यहाँ निर्माण कैसे हो सकेगा, बताओ। चांदवानी जी ने जमीन देखकर कहा, यहाँ तो निर्माण करना बड़ा मुश्किल भी है और महंगा भी। अब कोई और जमीन देख लीजिए। गुरुजी ने कहा, हमें तो यही बनाना है, आप बताइए कैसे होगा। चांदवानी जी ने कहा, आपको अगर यही बनाना है तो हमें 6 महीने का समय दीजिए। पूज्यवर बोले, आप 6 माह लें या 1 वर्ष, बनाना तो हमें यही है। चांदवानी जी बोले, हम यहाँ यूकलिप्टस के पेड़ लगाएंगे, उससे यहाँ का पानी सुखाएंगे, तभी निर्माण हो सकेगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, जैसा आप उचित समझें। फिर यहाँ 1000 यूकलिप्टस के पेड़ लगाए गए। तब कहीं जाकर जमीन का कुछ पानी सूखा और ईंट गारा रखने लायक जगह बनी। फिर यहाँ निर्माण कार्य संपन्न किया गया। चांदवानी जी बताते हैं कि निर्माण के बाद भी गुरुजी उनके पास अक्सर आया करते थे। उनसे पारिवारिक संबंध बन गए थे। गुरुजी उनके घर भी आया करते और सबके हालचाल पूछते, सबको प्यार आशीर्वाद लौटाते। शांति कुंज में उस समय कार आ गई थी, परंतु वे फिर भी रिक्शे से ही आते जाते थे। ऐसे सादगी संपन्न थे पूज्य गुरुदेव। ऐसे ही सन 1982 की बात है। खड़खड़ी में श्री राम किंकर उपाध्याय जी की कथा का आयोजन था। आयोजकों ने शांति कुंज भी निमंत्रण भेजा था। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और बोले, उन लोगों ने बहुत बार बुलाया है, वहां चलना है। उस समय तक शांति कुंज में कार नहीं थी, सामान ढोने वाला एक टेम्पो था, उसे बुलवाया। उन दिनों भास्कर जी चालक थे। गुरुजी उनके बगल वाली सीट में बैठ गए, हम 2-3 लोग पीछे बैठ गए। आश्रम पहुंचे जहां कथा हो रही थी। कथा चल ही रही थी। गुरुजी बोले, देखो कथा चल रही है, चुपचाप चलकर पीछे बैठ जाना। उनकी स्वयं की महानता इतनी बड़ी कि स्वयं भी चुपचाप हमारे साथ पीछे बैठ गए। कथावाचक श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने उन्हें देख लिया। उन्होंने अपनी कथा रोकी और मंच से कहा, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे देश के महापुरुष संत हमारे बीच आए हैं, जिन्होंने गायत्री और यज्ञ को जन जन तक पहुंचाया है, जिनके लाखों करोड़ों शिष्य हैं, भक्त हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो मंच पर आ जाएं। भीड़ मुड़कर देखने लगी कि कौन आया है, पर गुरुजी तो सबसे पीछे बैठ गए थे, दिखाई नहीं पड़े। गुरुजी ने हाथ जोड़कर संकेत किया, मैं ठीक हूँ, आप कथा प्रारंभ करिए।
लेकिन राम किंकर जी बोले, जब तक आप आगे नहीं आएंगे मैं कथा प्रारंभ नहीं करूंगा। गुरुजी आगे जाकर अग्रिम पंक्ति में बैठ गए, मंच पर फिर भी नहीं बैठे। राम किंकर जी गुरुदेव को पहचान गए थे, अतः कथा कहते कहते उन्होंने कहा, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है। देश विदेश में जिनकी कथा मैं कहता आया हूँ, आज वो स्वयं मेरी कथा सुनने के लिए मेरे सम्मुख बैठे हैं। महापुरुष कितने अव्यक्त होते हैं, ये पूज्यवर को देख के ही पता चल जाता था। उनकी सादगी से हर कोई चकित हो जाता था। उनकी सादगी देखकर पहली नजर में तो विश्वास ही नहीं होता था कि वे ही गुरुजी हैं। एक बार लंदन से एक व्यक्ति गुरुजी से मिलने आया। मैं ऊपर ही बैठा था। उस समय 2-3 व्यक्ति और थे। उस समय कोई भी कभी भी गुरुजी के पास चला जाता था। वो ऊपर आए पर वो गुरुजी को पहचानते नहीं थे। आकर गुरुजी से बोले, मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। गुरुजी ने उत्तर दिया, मुझे ही लोग गुरुजी कहते हैं। उनकी सादगी व वेश विन्यास को देखकर उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में किसी जटाजूटधारी की कल्पना थी, अतः उसने फिर कहा, मैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी से मिलना चाहता हूँ। गुरुजी ने उत्तर दिया, हाँ भाई, मैं ही आचार्य श्रीराम शर्मा हूँ। कुछ देर तक तो वो व्यक्ति हैरानी से उन्हें देखता ही रह गया। फिर बोला, इतने बड़े महापुरुष इतने सरल, इतने सीधे साधे भी हो सकते हैं क्या? उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और उनके चरणों में ही बैठ गया। उठाए उठ ही नहीं रहा था। पूज्यवर ने ही स्नेहपूर्वक उसे उठाया। उसने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया और उनकी सहजता को हृदय में धारण कर शांति कुंज से विदा हुआ। प्रस्तुति श्री ब्रज मोहन गौड़। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।